हुकूमत की तरफ से आपके साथ कोई ताउन जारी है? देखिए, अनफॉर्चुनेटली कुछ भी नहीं हुकूमत हमें फंडिंग करती है। अगर 5% से हटकर अगर 1% भी उस पर अमल हो जाए ना, तो कोई डिसेबल पर्सन जो है वो बेरोज़गार ना हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अलबर्स टीवी के साथ कयूम बेदार आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, आज हम स्पेशल पर्सन्स के हवाले से बात करेंगे। वो लोग जो किसी न किसी तरह से माजूर हैं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो कोशिश कर रहे हैं और आम लोगों की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और वो आपसे क्या चाहते हैं, आप उनके लिए क्या कर सकते हैं, इस हवाले से हमने डिसेबल पर्सन सनाउल्लाह मरी, जो जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल डिसेबल वेलफेयर सोसाइटी बलूचिस्तान, उनसे हम बात करेंगे। मरी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। आपने ये जो वेलफेयर सोसाइटी है, कब, कैसे और किस मकसद के लिए बनाई? शुक्रिया बेदर साहब। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अवाम उन्नास के सामने ऑल डिसेबल वेलफेयर सोसाइटी बलूचिस्तान के बारे में बता सकूँ। जी। एक्चुअली ऑल डिसेबल वेलफेयर सोसाइटी बलूचिस्तान 3 दिसंबर सन 2001 में हम लोगों ने ज़िला कोलू की तहसील मामन से इसका आगाज़ किया। इसका मकसद ये था कि माजूर अफराद को मुआशरे में आला मकाम कैसे दिलाया जाए। जी। तो हम लोगों ने इसका आगाज़ किया मावन से, फिर हम डिस्ट्रिक्ट कोहलू में आ गए, फिर हम लोगों ने बारखान में काम किया, उसके बाद फिर हम लोगों ने सीपी में काम करना शुरू कर दिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कोयटा में भी 3-4 शानदार प्रोग्राम कर रहे हैं। ऑल डिसेबल वेलफेयर सोसाइटी बलूचिस्तान ने सिर्फ़ और सिर्फ यही सोचा कि हम लोगों ने माजूर अफराद को आगे ले जाना है, माजूर अफराद के हकूक़ के लिए काम करना है, माजूर अफराद के लिए अपनी ज़िंदगियाँ वक्फ़ करनी हैं और मुआशरे को ये बावर कराना है कि माजूर वो नहीं जो किसी उज़्व से माजूर है, बल्कि माजूर तो वो है जो हिम्मत हार कर बैठ जाए। हमें जो है हमारा मकसद भी यही है, और हम गैर सियासी लोग हैं और हमारा किसी सियासी ग्रुप से, किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बस हम तो कहते हैं ना जी, शायर कहता है कि खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों बनों में फिरते हैं मारे मारे, खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों बनों में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। हम तो प्यार करने वाले लोग हैं भाई, हमारा किसी सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सियासत का मतलब ये नहीं है कि आप नारेबाजी करें। सियासत का मतलब भी यही है कि लोगों की वेलफेयर के इसीलिए काम कर रहे हैं। आपने वोट देना है, आपके नुमाइंदे ने सेलेक्ट होकर असम्बली में आना है और आपकी मसाइल के हवाले से बात करनी है। नहीं, ऑल डिसेबल वेलफेयर सोसाइटी बलूचिस्तान की सिर्फ सोच यही है कि जो है ना, सिर्फ़ और सिर्फ अपने माजूर बहन भाइयों को एजुकेशन दी जाए, उनको जो है स्किल दी जाए, उनको जो है क्या कहते हैं जॉब्स दी जाएं, उनको मुआशरे में आला मकाम दिलवाया जाए। हमारी सोच यहीं तक वो है, मतलब यहीं तक है। हुकूमत की तरफ से आपके साथ कोई ताउन जारी है? देखिए, अनफॉर्चुनेटली कुछ भी नहीं हुकूमत हमें फंडिंग करती है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी मदद आपके तहत, या कुछ डोनर्स हैं हमारे, हम उनके ताउन से खिदमत खल्क करते रहते हैं। तो हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम है छोटी नेकी बड़ा बदला। जी। यानी हम उन लोगों से कहते हैं कि जो हमारे प्रोग्रामों से मुतासिर हैं या हमारे प्रोग्राम देखते रहते हैं, तो हम उन लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि जी आप हमें मंथली चंदा दें। हमारा मंथली चंदा जो है वो इंतहाई मामूली रकम है, यानी मंथली 100 रुपीज़ है।
अच्छा, आप बेदर साहब यही भी सोचेंगे कि छोटी नेकी बड़ा बदला, फिर इसका नाम क्यों रखा? जी। छोटी नेकी बड़ा बदला का नाम इसलिए हमने रखा है कि आजकल इस महंगाई के ज़माने में, इस महंगाई के दौर में 100 रुपये की कोई अहमियत नहीं होती, जी। लेकिन अल्लाह जल्ला शानहू के नज़दीक उसका बहुत बड़ा अजर है, करोड़ों में है। शायद मैं कम बोल रहा हूँ, लेकिन अल्लाह जल्ला शानहू जो है इसका बदला करोड़ों से भी ज़्यादा देगा। इसलिए हम लोगों ने इसका नाम रखा है छोटी नेकी बड़ा बदला। इसमें लोग हमें इजी पैसा के ज़रिए रकम भेजते हैं, और इजी पैसा नंबर अगर आप परमिशन दें तो मैं इजी पैसा जी, नंबर बता आपको दें। बता दूं। पहले तो मेरा राब्ता नंबर है 03336979691, यानी 0333697969 इसके अलावा मेरा जो व्हाट्सएप जो राब्ता नंबर है वो है 031329799691। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और इजी पैसा अकाउंट नंबर ये है 0366244332, यानी 0336244332 8। लेकिन छोटी नेकी बड़ा बदला में आने से पहले हम उनको अपने व्हाट्सएप ग्रुप छोटी नेकी बड़ा बदला ग्रुप में ऐड करते हैं, और उसके बाद फिर वो हमारा मेंबर बन जाता है, फिर वो पैसे भेजना शुरू कर देता है। तो छोटी नेकी बड़ा बदला ग्रुप में हम अपनी जो प्रोग्रेस है, हम अपनी जो चीज़ें हैं वो सेंड करते रहते हैं, ताकि लोगों को ये यकीन हो कि हमारा जो पैसा जा रहा है वो अच्छे कामों में जा रहा है, तो हम अपना पैसा जो है वो सही खर्च कर रहे हैं। अच्छा, 4 जनवरी का जो तारीख है, वो डिसेबल्स के सामने या नाबीना अफराद के साल में क्या अहमियत रखता है? 4 जनवरी को लुई ब्रेल, जिसने नाबीना तहरीर को इजाद किया, उसको ब्रेल कहते हैं, ठीक है। वो लुई ब्रेल की पैदाइश का दिन है, इसलिए हम इसको सेलिब्रेट करते हैं ताकि हम अपने जो मोहसिन है उसको याद कर सकें। अगर लुई ब्रेल इजाद ना करते तो शायद जो है आज नाबीना अफराद ऐसे ओहदों पर फायज ना होते जो आजकल आप देख रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि आप लोग व्हाट्सएप या मोबाइल किस तरह इस्तेमाल करते हैं? देखें, आजकल ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये बहुत जो है ना नाबीना अफराद के लिए, माजूर अफराद के लिए, इनकी ज़िंदगियों में इसके ज़रिए बहुत आसानी हो गई है, ठीक है। तो टॉक सिस्टम होता है, टॉक सिस्टम के ज़रिए हम लोग जो है अपने जो मोबाइल है वो यूज़ करते हैं। ना सिर्फ हम मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, बल्कि कंप्यूटर जो है ना माजूर अफराद, नाबीना अफराद, ख़ास तौर पर नाबीना अफराद जो है ना वो इतना यूज़ करते हैं कंप्यूटर कि शायद आम लोग भी इसको यूज़ नहीं करते। वो एक होता है जॉज़ के नाम से, ठीक है। वो हम लोग सॉफ्टवेयर उसमें एंटर करते हैं, और फिर जो है वो उसके ज़रिए से हम लोग कंप्यूटर अच्छे तरीके से चला सकते हैं। और जो नाबीना अफराद हैं उनकी ज़िंदगियों में कंप्यूटर का आजकल बहुत बड़ा रोल है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि आजकल की जो टेक्नोलॉजी है उसका बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, ये बताएं कि हुकूमत से, सूबाई हुकूमत या वफाकी हुकूमत, इससे आप क्या मुतालबा करना चाहते हैं या क्या कहना उनको चाहते हैं कि वो माजूर अफराद के लिए कोई कदम उठाए या उनकी फलाह बहबूद के लिए काम करे? बेदर साहब, बात यह है कि मैं ना सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से, बल्कि मैं मुखय्यर हजरात, फलाही इदारे गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से यही कहूँगा कि वो आगे आएँ,
हम लोगों की मदद करें। देखें, हमारा वैसे हुकूमती कागज़ों में तो 5% है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस पर 2% भी अमल दरामद नहीं होता। अगर 5% से हटकर अगर 1% भी उस पर अमल हो जाए ना, तो कोई डिसेबल पर्सन जो है वो बेरोज़गार ना हो जाए। और दूसरी बात यह है कि हमारे जो बिल्कुल पैरालाइज हैं, उन लोगों को जो है गवर्नमेंट जो है वो स्कॉलरशिप दे। और हम डिवीज़न की सतह पर तो कम अज़ कम गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान जो है तालीमी जो इदारे हैं वो माज़ूर अफराद के लिए खोल ले, ठीक है, ताकि ये लोग जो है ना आसानी से अपने घर से जो है ना तालीम हासिल करने के लिए जाएं, और वहाँ पे हुनर का भी प्रोग्राम हो, क्योंकि माज़ूर अफराद जो है वो माशाल्लाह मतलब हुनर भी सीख सकते हैं। उनको स्किल की बहुत ज़रूरत है, ताकि ये लोग जो है वो मुआशरे में अपनी मदद आपके तहत जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। बहुत बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह मरी साहब। नाजरीन, आपने सनाउल्लाह मरी साहब की बातें सुनी। बलूचिस्तान के पसमानदा इलाके कोलू और उसमें उनके देहात में रहते हुए उन्होंने तालीम हासिल की, और एक नए जज्बे के साथ उन्होंने, चूँकि वो नाबीना है, उन्होंने ना सिर्फ नाबीना बल्कि माजूर अफराद जितने भी हैं उन सब के लिए काम करना शुरू कर दिया, एक तंजीम बनाई, और उनका मकसद ये है कि आप भी अपना हक अदा करें, एक छोटी नेकी करके एक बहुत बड़ा सवाब कमाएं। कई बेदार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।